हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एज बग। तो आज के लेक्चर में आज हमारा जावा सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में पहले तो हम जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जावा की कोड रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जावा कोड कोई भी कोड रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कोड एडिटर डाउनलोड कर लेना। मेरे पास VS कोड है डाउनलोड, तो मैं उसमें ही अपने सारे कोड रन करूँगा। आपके पास अगर इंटेलिजे है या फिर कोई और सा भी कोड एडिटर है तो आप उसमें रन कर सकते हो कोड। अगर कोई न्यू न्यू है, कोई नया कोडर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो पहले उसके बाद फिर आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे जावा में, हेलो वर्ल्ड का, या फिर हेलो जावा कह लो, कुछ भी कह लो। हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट कैसे डाउनलोड करनी है। देखो, मैंने डाउनलोड कर रखी है जावा डेवलपमेंट किट अपने लैपटॉप में। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। होगा वैसे ही, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपका आराम डाउन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे। तो सबसे पहले क्रोम पे जाना। अच्छा, अगर आपको VS कोड डाउनलोड करना है तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा कोई भी कोड एडिटर, तो वो सिंपली उस पर जाना क्रोम पर, वहाँ पर डालना VS कोड डाउनलोड, और जो पहली लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक करना और इजीली वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। कुछ भी आपको और फालतू चीज़ें नहीं करनी उसमें, वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अब देखते हैं जावा डेवलपमेंट किट कैसे डाउनलोड करनी है। क्रोम पे जाना सिंपली, यहाँ पर डालना जावा डेवलपमेंट किट। इसको करना, सबसे पहली साइट खुलेगी आपकी ओरेकल की। मे बी आपकी जब आप डालो तो कोई और साइट खुल जाए, ओरेकल की ना खुले, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ ओरेकल से डाउनलोड करना, क्योंकि ट्रस्टेड साइट है। इसके ऊपर जाना और सेम इंटरफेस दिखेगा अगर 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 आप उसकी खोलोगे ओरेकल की। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे जाना, मैक ओएस है तो मैक ओएस पे जाना, लिनक्स है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ विंडोज़ पे, मेरे पास विंडोज़ है। मेरे पास ये सेक्शन सेकंड वाला वर्जन है इसका, 183.27 MB वाला, जिसमें मैंने एरो कर्सर कर रखा है। ठीक है, मेरे पास ये वाला वर्जन है इसका, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे और फिर आप इसको ओपन करोगे, तो सिंपली ये आपसे पहले परमिशन मांगेगा कि क्या ये आपके लैपटॉप में चेंजेस कर सकता है या फिर PC में चेंजेस कर सकता है। आपको सिंपली इसको ओके कर देना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप ओके कर देना। फिर आपको अपनी फाइल्स खोलनी है। और हाँ, जब आप उसको ओपन कर लोगे तो वो बहुत सारे आपको वो दिखाएगा, इंटरफेस आएंगे। उसमें सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करना है, कोई भी चीज़ चेंज मत करना, कोई भी चीज़ क्लिक मत करना। और उसमें एक पाथ का ऑप्शन भी आएगा, मतलब उसमें दिखाता है कि पाथ चेंज करना है नहीं करना, जो वो पाथ दे रहा है आपको उसमें ही डाउनलोड करना है। किसी और पाथ में डाउनलोड आपको नहीं करना है, वरना फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो कुछ भी मत करना, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और लास्ट में जाके आपका डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली फिर फाइल्स में जाना, यहाँ पर जाने के बाद आप जाना विंडोज़ C में, फिर जाना प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फिर जाना जावा के अंदर, फिर जाना JDK 25.0.2 के अंदर, इसके अंदर बिन के अंदर जाना है, और ऊपर टास्क बार में क्लिक करोगे तो आपके पास ये पाथ आ जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये उसमें डालना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में आपको ऐड करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना आप। फिर आप यहाँ पर अपने स्टार्ट में जाके डालना इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जहाँ मेरा कर्सर है, इसके ऊपर क्लिक करना। नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पाथ का ऑप्शन दिखा रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना। यहाँ पर जाकर क्लिक करना न्यू पर, और जो पाथ मैंने आपको कॉपी करने के लिए बोला था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। और फिर सिंपली देखो, मेरे पास डाउनलोड में दिखा रहा हूँ, ये रहा, मैंने डाउनलोड कर रखा है सी प्रोग्राम फाइल JDK 25.02। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है अपना। यहाँ पर न्यू पर जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना उसको सिंपली। फिर यहाँ पर ओके, ओके, ओके। सिंपली इतना करना है, आपका सारा काम हो जाएगा आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको चेक करना है कि आपका सक्सेसफुली हो गया है नहीं हुआ, तो स्टार्ट में जाके CMD टाइप करना, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना अपना, और यहाँ पर लिखना जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, और एंटर कर देना। देखो, मेरे अगर आपके में ऐसा आ रहा है तो मतलब आपका सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपना कोड रन कर सकते हो अब ईजिली। बट अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, अगर गलती करी है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा देख लेना और कर लेना। ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और करते हैं अपना पहला प्रोग्राम रन करते हैं आज का। और आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम सिर्फ आज अपना पहला कोड रन करेंगे, और फिर जो मैं कल वीडियो डालूंगा उसमें हम आउटपुट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ सीखेंगे। और आज के लेक्चर में जो मैं आपको कोड लिखवाऊंगा ना, उसमें क्लासेस आएंगी, फंक्शंस आएंगे, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना कि क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जिन्होंने पहले कोडिंग कर रखी है सी में, C++ में, उनको पता होगा फंक्शन क्या होता है, क्लास का काम क्या होता है, क्लास के अंदर फंक्शंस आते हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, उनको से ऐसी सारी चीज़ें पता होंगी। बट जो नए कोडर्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो आप टेंशन मत लेना। आगे वाले लेक्चर्स में हम सारी चीज़ समझेंगे कि क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होती है। मैं अपना ट्राई करूँगा बेस्ट कि आपको समझ में आए चीज़ें आज के लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। अच्छा, आपको चीज़ दिखाता हूँ एक। जब भी हम जावा में कोई नई फाइल बनाते हैं तो वो ही हमारा कोड के अंदर क्लास बन जाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ डाल रहा हूँ फर्स्ट क्लास डॉट जावा। अब ये जो फर्स्ट क्लास है यही मेरी जावा की कोड के अंदर क्लास बन जाएगी। एंटर करा, ये आ गया पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बॉयलर प्लेट कोड कैसे लिखते हैं जावा के अंदर। एंटर करेंगे, फिर आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपने ब्रैकेट बनाया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस सिस्टम डॉट आउट। टेंशन मत लेना, बताऊंगा अभी क्या क्या कैसे है ये, ठीक है। डॉट प्रिंट एलन, यहाँ डालेंगे हम अपना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर डालेंगे हम सेमीकोलन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम जावा में कोई कमांड देते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं, तो हम सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो हमारी जावा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर एस का स्ट्रिंग कैपिटल डाला है, यहाँ पर मैंने सिस्टम का एस कैपिटल डाला है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल करूँगा ना, ये मान लो मैंने स्मॉल डाल दिया, तो देखो ये एरर दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पर रेड लाइन आ गई ना नीचे, ये रेड लाइन आ गई यहाँ पर नीचे। इसका मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है। अगर मतलब कि जावा के अंदर कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल जे, स्मॉल जे, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज करके इसको कैपिटल एस कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना दिखाए। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज़ दिखा रहा होगा प्रिंट एलन। अच्छा, अगर मैं प्रिंट एलन लिखे सिंपली प्रिंट लिख दूँ तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। हम अब इसको रन करेंगे कोड। देखो यहाँ सिंपली हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया है, ठीक है। बट फिर हम प्रिंट एलन क्यों लिख रहे हैं? ये आपके दिमाग में आया होगा, प्रिंट एलन क्यों लिख रहे हैं? अगर हम हमारा प्रिंट से काम चल रहा है तो हम दो शब्द एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हैं इसके अंदर? देखो प्रिंट एलन यानी एलन का मतलब होता है लाइन एंड। अगर मैं इसके बाद इसमें कोई भी दूसरी चीज़ प्रिंट कराऊंगा, जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं ज़रा प्रिंट करवाऊंगा। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो हर्षित, हर्षित मेरा नाम है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करके कंट्रोल एस आपका सेव हो जाएगा कोड इसके अंदर, रन कोड करोगे, देखो हेलो वर्ल्ड हेलो हर्षित। बट अगर मैं एलन नहीं लिखूंगा तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। जैसे मान लो यहाँ से मैं एलन कट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस दबा दिया, रन कोड, देखो तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड और हेलो हर्षित। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा हेलो वर्ल्ड हेलो हर्षित, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया आपका। बट अब कुछ जिन्होंने पहले कोडिंग कर रखी होगी वो कहेंगे कि हम बैक स्लैश एन भी लगा सकते हैं। जिन्होंने पाइथन पढ़ रखी है, सी पढ़ रखी है, तो हाँ आप बैक स्लैश एन भी लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो नहीं लगा सकते। ये रहा बैक स्लैश एन, कंट्रोल एस, रन कोड करेंगे।
ये रहा, अब भी अलग ही लाइन प्रिंट हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हाँ अभी आप बैक स्लैश एन नहीं लगा सकते। बट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिंट एल एन से करना, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ को स्टैंडर्ड रहने दो। और फिर एक चीज़ और देखना, अगर मैं इसी के अंदर, अच्छा, एक अच्छा कोडर वो होता है जो कम लाइंस के अंदर, कम कोड ऑफ लाइंस के अंदर अपनी सारी चीज़ें लिख दे। समझ रहे हो कि मतलब जो आपने सेट ऑफ कोड लिखा है, जो आपने सेट ऑफ लाइंस लिखा है कोड्स का, अगर वो कम होंगी तो वो उतना इम्पैक्टफुल पड़ेगा सामने वाले के ऊपर कि हाँ भाई बंदे ने कम लाइन में अपनी सारी चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने आप स्टार्टिंग से डालना कि आप चीज़ें कम से कम लाइन में लिखो। जैसे कि हमने ये सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पर हमने हेलो हर्षित लिखा है, इसको हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते थे, बैक स्लैश एन लगा के यहाँ लिख सकते थे हम हेलो हर्षित। ठीक है, यहाँ पर इंडेंटेशन एरर है, ये कर दी यहाँ। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे, रन कोड। देखो ये हेलो वर्ल्ड हेलो हर्षित, अब ये स्पेस क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये स्पेस क्यों आ रहा है एच से पहले, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गैप दे रखा है। कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको काट दोगे तो आपका कोड फिर वैसे ही रन करेगा, इन वो चली जाएगी, इंडेंटेशन चली जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो ये कोड आपको पता चल गया होगा अब तो कि ये कोड एक ही लाइन में रन होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके राउंड्स होते हैं ना प्लेसमेंट्स में और इंटर्नशिप्स वगैरह में, उसमें स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज़ें पूछी गई हैं बहुत बेसिक बेसिक। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करना और समझना एक्चुअल में कि हाँ ये होता क्या है। अब एक चीज़ देखते हैं कि हम कोड कंपोनेंट्स देखते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि हमारा जो ये कोड है वो रन कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हम कोड अपना कंपाइल कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कोड कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब देखते हैं हमारा कोड कंपाइल कैसे हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, हाउ इज़ माई कोड रनिंग, सबसे पहले आपका कोड कंपाइल होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, हमें कंपाइल करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, मतलब हमें कोड ऐसे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर आपको मुझे कोई चीज़ समझानी होगी या मेरे को कोई समझानी होगी, मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, तो या तो मैं इंग्लिश में दूंगा या हिंदी में दूंगा। मेरे को दो लैंग्वेज आती हैं, आपको दो लैंग्वेज समझ में आती हैं। ठीक है, तो मैं इन दो लैंग्वेज में दूंगा, मैथ्स थोड़ी 0 और 1 की फॉर्म में दे दूंगा। अब जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपको ये आपने पहले ही पढ़ा होगा बचपन में, उसको 0 और 1 की फॉर्म समझ में आती है। मान लो कि हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी 1 की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, अब उसको डिनोट करते हैं हम 1 से, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही तो उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। समझ गए। तो ये कोडिंग एक वो लैंग्वेज है जो हम कंपाइलर को देते हैं, और कंपाइलर उसको कंप्यूटर को, आपके पीसी को, आपके लैपटॉप को समझाता है उसकी ही लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए हम कोड लिखते हैं ताकि जो हमारा काम है वो कंप्यूटर को, लैपटॉप को, पीसी को समझ में आ सके कि हम क्या आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको साइड में की स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें देखो आप, जो हम कंपाइलेशन, देखो होता क्या है, जो हमारा सोर्स कोड है, जो हमारा सोर्स कोड है जिसको हम डॉट जावा से सेव करते हैं, मैंने आपको भी यहाँ पर फाइल सेव करके दिखाई है। ये हमने किस में सेव कर रखी है, डॉट जावा में सेव कर रखी है हमने। ठीक है, तो जो सोर्स कोड हमने लिखा है ये जाता है कंपाइलर के पास, ये जाए कंपाइलर के पास, जो कि है GDK के अंदर, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर, जो मैंने आपको अभी डाउनलोड करवाई है। वो आपने इजीली सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर वो जावा डेवलपमेंट किट उस कोड को जो हमने लिखा है, सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट कर देती है बिट्स के अंदर, बिट्स की फॉर्म में।
ठीक है, जो कि होती है डॉट क्लास। ठीक है। अच्छा, एक मेरे को चीज़ बताओ, हमने ये सोर्स कोड लिखा, जावा को सबसे सुपीरियर लैंग्वेज यानी कि और उससे इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है कि अगर आप किसी से पूछोगे कि हम सी प्लस प्लस सीखे या फिर जावा सीखें, तो वो आपको कहेगा कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक, तो वो रिकमेंड करता है कि आप जावा सीखो। क्यों, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर हम विंडोज़ में कोई कोड लिखते हैं, मैक ओएस में कोई कोड लिखते हैं, लिनक्स में कोई कोड लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उस कोड को बिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। ऐसा किसी और लैंग्वेज में नहीं हो सकता। समझे? मतलब मैंने अपना विंडोज़ में कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा, उसको मैंने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर उसको बिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? अब मैं वो जो कोड है, उसको मैं किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकता हूँ, उसको मैं मैक के ऊपर भी रन कर सकता हूँ, उसको मैं लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकता हूँ। वो कोई भी एरर मेरे को शो नहीं करेगा। इसका फ़ायदा है जावा, ये सिर्फ़ जावा में ही हो सकता है। ठीक है, अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं। हमने कंपाइल देख लिया कि हमारा कोड कंपाइल कैसा हो रहा है। हमने एक सोर्स कोड लिखा, वो हमारा कंपाइलर के पास गया, जो कि इसके अंदर जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जो हमने डाउनलोड करी है। उसके बाद वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये बिट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद होता क्या है? इसके बाद कोड होता है हमारा एग्जीक्यूट। जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो हमारा बिट कोड है, जो हमने लिखा है कोड, वो किसके अंदर होता है? वो जाता है जेवीएम के पास, जावा वर्चुअल मशीन के पास। ठीक है। वो जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? वो उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी है, वो 0 और 1 की फॉर्म मेनली समझता है। ठीक है, तो वो जावा वर्चुअल मशीन का यही काम है कि जो हमारा सोर्स कोड है, जो हम सॉरी जो हमारा बिट कोड है, जो कि हमारा सोर्स कोड से आया है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है नेटिव कोड के अंदर, जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो चीज़ें हमारे कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप को समझ में आती हैं। सिंपली एग्जीक्यूशन में इतना होता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, कोड कंपोनेंट्स। जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जो हमने पूरा का पूरा ये प्रोग्राम लिखा है, इसके कंपोनेंट्स भी तो होंगे कुछ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लास है, यहाँ पर फंक्शन है, सिस्टम एक क्लास है, प्रिंट एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है। वॉइड क्या है? वॉइड मेन का रिटर्न टाइप है। मतलब वॉइड का मतलब होता है खाली, खाली मतलब नल। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखो, अभी इस कोड में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, फंक्शन और क्लास। वॉइड मेन एक फंक्शन, वो मेन एक फंक्शन है, वॉइड उसका रिटर्न टाइप है। इसमें आप परेशान मत होना कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आपको अब तक का लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्लास फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेन एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, हमने ऊपर ये लिख रखा है वॉइड मेन, और ये फंक्शन की तरह लिख रखा है, आगे वॉइड लिखा हुआ है, इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, क्या हम ये जो फंक्शन है वॉइड मेन, इसके अंदर क्लास को लिख सकते हैं? नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है नो। हम कभी भी फंक्शन के अंदर क्लास नहीं लिख सकते, लेकिन क्लास के अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं। जैसे हमने क्लास लिखी यहाँ पर फर्स्ट क्लास, जो हमने फाइल अपनी सेव करी है। ठीक है, उसके अंदर हमारा ये आया है फंक्शन मेन। ठीक है। और इसके अंदर ही अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, एक और फंक्शन आया है सिस्टम। ये रहा प्रिंट, सॉरी, सिस्टम क्लास है, प्रिंट एक और फंक्शन आया है, और ये रही हमारी सिस्टम क्लास है एक। ठीक है। आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई होगी। पहली बात तो ये, अगर आपको कुछ भी चीज़ थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई है, तो जैसे क्लास, फंक्शन, ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। ये क्योंकि अभी नया नया नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो मेरे लिए आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, समझ में कम आया हो, बट अगर आपको कोड, आपने अपना पहला कोड लिखा है, और एक चीज़ याद रखना कि ये बॉयलर प्लेट है, आपको हर एक चीज़ में ऐसे ही लिखना है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। सिंपली चेंजेस इतने होंगे, जो आप प्रिंट करवा रहे हो वो अलग प्रिंट होगा, सिर्फ ये लाइन चेंज होगी, इसके ऊपर की सारी लाइन सेम होंगी। इसके अंदर ही आप अपना सारा कोड लिखोगे, इसके अंदर ही आप अपना सारा कोड लिख कर रन करोगे। ठीक है। इसके ऊपर का पूरा सेम रहेगा। ये बॉयलर प्लेट होता है। आप सी में, सी प्लस प्लस में हेक्सटेस, वो देखा है आपने, हेक्सटेस इंक्लूड, आयो स्ट्रीम, वो भी तो एक बॉयलर प्लेट है। सी प्लस प्लस सी में, वो भी तो एक बॉयलर प्लेट है। उसमें भी
उसके अंदर हम सारा कोड रन करते हैं। ऐसे ही हमारा जावा के अंदर बॉयलर प्लेट है जिसके अंदर हम सारा अपना कोड रन करेंगे। पाइथन के अंदर चीज़ें अलग होती हैं, उसके अंदर हम सिंपल लिख देते हैं प्रिंट और ब्रैकेट बना के लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, तो उसमें कोई इतना वो नहीं होता। बट हम जावा सी में ये हमारा बॉयलर प्लेट होता है, इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें लिखते हैं, अपना कोड लिखते हैं और फिर हम रन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। सिर्फ क्लास और फंक्शन को छोड़ देना। मे बी जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया हम आगे उन चीज़ों को समझेंगे और डीपली जाकर। अभी तो हमने लेक्चर स्टार्ट भी नहीं करा ठीक से, क्लास और फंक्शन हमने समझे ही नहीं अभी। ठीक है, हम उनको आगे समझेंगे। आज आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया अपना और अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया जावा के अंदर। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बॉयलर प्लेट थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना तो आप कोड रन ही नहीं हो सकता, ये आपको याद भी होना चाहिए बॉयलर प्लेट। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आउटपुट, वेरिएबल्स, इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, वो सब। ठीक है, कल के लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।